एक बार की बात है, राजा भानु प्रताप, जिसको अपनी सेना पर बहुत गर्व था, एक बार उसको यह जानने की इच्छा हुई कि उसके सैनिक वास्तव में कितने बहादुर थे। राजा भानु प्रताप ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वे शहर के बाहर एक मैदान में लड़ाई का इंतजाम करें। लड़ाई वाले दिन राजा साहब अपने वजीर और दीवान के साथ मैदान में आ पहुंचे। जब वे उनकी लड़ाइयां देख रहे थे तो एक जंगली जानवर जिसके 5 टांगें थी वहां आ गया। राजा भानु प्रताप ने उसको मारना चाहा, पर वह वहां से भाग गया। राजा भानु प्रताप उसके पीछे गए। 2 मील भागने के बाद वह जानवर रुक गया और वह एक जिन में बदल गया। वह राजा की तरफ पलटा और उसको खा गया। वजीर ने बड़ी वफादारी और लगन से राजा की 8 दिन तक खोज की, पर कोई खबर नहीं मिली। सो उन्होंने उसकी जगह उसके बेटे सूर्य प्रताप को वहाँ का राजा बना दिया। एक दिन राजा सूर्य प्रताप को यह जानने की इच्छा हुई कि उसके पिता की मौत कैसे हुई थी। वजीर ने उसको सब बातें बता दी तो उसने भी उसी जगह एक दूसरा शानदार लड़ाई का मुकाबला रखा। नियत समय पर वही 5 टांगों वाला जंगली जानवर वहां पर आ गया। वजीर ने कहा, हुजूर, यह वही जानवर है जिसने आपके पिता को हमारे बीच से उठाया था। यह बात सुनकर राजा सूर्य प्रताप उस जानवर के पीछे गए। वह जानवर उनको कुछ दूर तक उसी तरह भगा कर ले गया और अपने असली रूप में आकर राजा के ऊपर उछला। राजा यह देखकर डर गया और दिल से उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह उसको उससे बचा ले। भगवान ने अपने एक देवदूत को उसके पास भेजा। देवदूत ने कहा, राजा, यह जिन सबसे ज़्यादा ताकतवर जिन है, मगर तुम डरो नहीं। लो, तुम यह 2 फल वाला तीर ले लो और इससे इस जिन की दोनों आंखें फोड़ दो। इससे यह नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा। इस तरह से वह देवदूत उसको वह 2 फल वाला तीर देकर वहाँ से गायब हो गया। तीर से लैस होकर राजा आगे बढ़ा और उसने अपना वह दोहरे फल वाला तीर उसकी आँख में मार दिया, जिससे वह मर गया। जब राजा सूर्य प्रताप ने पक्का कर लिया कि उसका दुश्मन मर गया है तो उसने अपनी तलवार निकाली और उसका सर काट लिया और वापस महल की तरफ चल दिया। वहां जाकर उसने उसको अपने महल के एक कमरे में रख दिया। उसने उस कमरे का ताला लगाया और उस कमरे की चाबी अपनी माँ को देकर उसने कहा कि वह उस कमरे का दरवाज़ा किसी भी हालत में न खोले। उसकी माँ ने सोचा कि शायद उस कमरे में कोई खास खजाना बंद होगा। सो एक दिन वह उस कमरे की तरफ गई और उसने उसका दरवाज़ा खोल दिया। उसको उस कमरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। हाँ, उसको एक हंसी की आवाज़ ज़रूर सुनाई दी और फिर ये शब्द, तेरा बेटा एक जिन है। राजा की माँ ने पूछा, अरे, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है और या तुम क्या कह रहे हो? वही आवाज़ फिर बोली, तू झूठ मूठ बीमार बनने का बहाना कर और अपने ठीक होने के लिए उससे मादा चीते का दूध मंगवा। अगली सुबह राजा सूर्य प्रताप अपनी माँ के कहने पर एक जंगल की तरफ गए। जल्दी ही उनको एक मादा चीता दिखाई दे गई जो अपने 2 बच्चों के साथ धूप में बैठी हुई थी। उसको वहां देखकर वह राजा सूर्य प्रताप एक पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से एक तीर मारा। इत्तेफाक से उसके उस थन में कई दिनों से बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि उसके पास ही एक बड़ा फोड़ा हो रहा था। राजा का तीर उस फोड़े में जा लगा, जिससे वह फोड़ा फूट गया और मादा चीते को बहुत आराम मिला। मादा चीता इस आराम के लिए उसकी बहुत कृतज्ञ हुई और राजा सूर्य प्रताप से नीचे उतरने की प्रार्थना की। उससे पूछा कि इसके बदले में उसको क्या चाहिए। राजा सूर्य प्रताप ने उससे कहा कि उसको कुछ नहीं चाहिए सिवाय उसके थोड़े से दूध के, जो उसे उसकी बीमार माँ के लिए चाहिए। मादा चीता ने तुरंत ही उसकी बोतल में अपने दूध से भरकर उसको दे दी। फिर उसने उसको अपने कुछ बाल दिए और उससे कहा, जब कभी तुम किसी मुसीबत में हो तो इन बालों को सूरज को दिखा देना, मैं तुम्हारी सहायता के लिए तुरंत ही आ जाऊंगी। राजा ने उसका वह दूध और उसके बाल लिए और घर आ गया। तब राजा सूर्य प्रताप ने अपनी माँ को जिनके सर के बारे में बताया कि वह कैसे उसको मारकर खाने ही वाला था, जैसे कि उसने उसके पिता के साथ किया था। कि तभी भगवान के भेजे हुए दूध ने उसको बचा लिया। उसकी माँ तो यह सुनकर ताज्जुब में पड़ गई। वह बोली, बेटा, तब तो मुझे धोखा दिया गया है। उस दिन शाम को जब तुमने मुझसे महल की चाबियाँ मांगी थी, तब मैं उसके कई कमरों को देखने गई थी।
तब मैं एक ऐसे कमरे के दरवाजे पर आई जिसमें मुझे हंसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा कि देखूं तो उसने मुझे भड़काया। मेरे बेटे, मैंने उसकी बातों में विश्वास कर लिया और फिर यह कहकर उसने अपने बेटे को गले लगा लिया और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी। इन घटनाओं के कुछ दिन बाद राजा सूर्य प्रताप ने राजकुमारी से शादी कर ली और सब लोग शांति